या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुते 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 नमो नमः। जय माता की, जय माता की। तो जैसा कि भक्तों आपको पता है कि नवरात्रि हमारी शुरू हो चुकी है, तो आप में भी उत्सुकता होगी कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, कितने प्रकार की नवरात्रि होती है और हर नवरात्रि की कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, तो माता का नाम लेके जय माता की। नवरात्रि शारदीय, जिसे अश्विन नवरात्रि भी कहते हैं, आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए दो नवरात्रि का विशेष महत्व है, चैत और अश्विन में आने वाली नवरात्रि। आषाढ़ और माघ में जो नवरात्रियां आती हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। विशेष मंत्रों की सिद्धि के लिए साधना की जाती है इन दो नवरात्रियों में। तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो इसलिए हम दो नवरात्रियों की चर्चा करेंगे, चैत नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो चैत में जो नवरात्रि होती है उसमें आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माना जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माना जाता है। पहली नवरात्रि चैत मास में आती है, इससे हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा की भी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे चैत नवरात्रि कहा जाता है। और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को अश्विन नवरात्रि कहा जाता है। यहाँ से जाड़े यानी शरद ऋतु की भी शुरुआत होती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो दो नवरात्रियां हम साल में मनाते हैं, इनके पीछे क्या कहानी है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण, रंबासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और बहुत ही अत्याचार करने लगा, साधु संतुओं को और लोगों को जो है परेशान करने लगा। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राम नवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया था। चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि यानी अश्विन नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि अश्विन माह से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक लगातार युद्ध किया, उसे हराया और 10वें दिन माता ने उसका वध कर दिया। इसी की खुशी में 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। इसी दिन राम ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा भी मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। मानव जीवन के लिए नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुण प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुण और आखिरी 3 दिन सतोगुण प्रकृति की आराधना की जाती है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कितनी नवरात्रियां होती हैं और कितनी नवरात्रियां हम मनाते हैं और दोनों नवरात्रियों की कहानी क्या क्या थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।